नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS महेशनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अष्टांग हृदय के अध्याय 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चाहिए। अष्टांग हृदय के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें क्रम वाइज से 13वां 12वां 11वां इस तरीके से क्रम वाइज आपको चैप्टर मिल जाएंगे और आप अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। आज हम बात करेंगे चतुर्दश अध्याय द्विविध उपक्रम। ठीक है, 14 चैप्टर है। इस अध्याय में समस्त उपचार विधियों को दो प्रधान विधि में समाहित कर चिकित्सा के दो उपक्रम बताए गए, संतर्पण व अपतर्पण। मतलब द्विविध उपक्रम, दो प्रकार के उपक्रम है। उपक्रम यानी चिकित्सा, मतलब सभी चिकित्साओं को इन्होंने जितनी भी चिकित्सा होती थी ना, सब चिकित्साओं को दो चिकित्साओं में समाहित कर लिया। और कौन कौन सी है वो? संतर्पण एवं अपतर्पण। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि द्विविध उपक्रम अध्याय का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो आपको क्या लिखना है? संतर्पण और अपतर्पण के बारे में। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम याद होना जरूरी है और इस अध्याय में हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उपचार के भेद। दो प्रकार के रोगी होते हैं, स्थूल और कृश। दो प्रकार के रोगी होते हैं, स्थूल और कृश। स्थूल का मतलब होता है भारी, जो व्यक्ति शरीर से भारी है, मतलब उसमें मांस ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता वो, मतलब वो बोलते हैं ना भारी मोटा हुआ आदमी। ठीक है, स्थूल आलस वाला आदमी। कृश पतला, जिसमें बात ज़्यादा हो, और कृश स्थूल में कफ ज़्यादा हो। देखो जो मोटा होगा भारी होगा उसमें कफ ज़्यादा होगा, और जो कृश है उसमें बात ज़्यादा होगा। सूखा सा पतला सा फुर्तीला सा इंसान, उसमें बात ज़्यादा होगा। ठीक है, दो ही प्रकार के रोग हो सकते हैं, साम और निराम। और रोग भी दो ही प्रकार के हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि दो प्रकार के रोगी होते हैं, स्थूल और कृश, और दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, साम और निराम। सा आम मतलब जो आम से उत्पन्न हो, अपक्व आहार रस जो अग्नि की मंदता के कारण बनता है, उसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, तो साम। और एक है निराम, एक सामान्य बिगर आम की वजह से जो रोग पैदा होते हैं वो निराम। तो दोस्त दो ही, मतलब ये रोग दो ही प्रकार के हो सकते हैं, साम और निराम। अलग अलग आधार पे लेके अलग अलग रोगों का वर्णन है, अलग अलग आधार को लेके अलग अलग रोगियों का वर्णन है। ठीक है, चिकित्सा भी मूलतः दो प्रकार से हो सकती है, संतर्पण और अपतर्पण। देखो इस चैप्टर में ये एक खासियत है कि हर चीज को दो में समावित कर दिया। रोगी भी दो तरह के बता दिए, रोग भी दो तरह के बता दिए, और चिकित्सा भी दो तरह की बता दी। क्योंकि इस अध्याय में समस्त उपचार विधियों को दो प्रधान विधियों में, क्योंकि अपन अब बेस तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर में कि चिकित्सा अपन दो तरीके से कर सकते हैं। चिकित्सा तो देखो बहुत तरीके से हो सकती है, अपन अलग अलग चिकित्सा करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चिकित्साओं में समाहित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। संतर्पण, इसे व्रण भी कह सकते हैं, शरीर की पुष्टि और स्थूलता लाना। मतलब संतर्पण को व्रण भी कह सकते हैं, इसका ही पर्यायवाची समझ लो। इसका मतलब क्या होता है? शरीर की पुष्टि। संतर्पण यानी मतलब जो व्यक्ति कमजोर है, कमजोर की चिकित्सा क्या होगी? संतर्पण। संतर्पण में क्या करेगा? उसको भाई बात प्रकृति वाले व्यक्ति को कफ वाला आहार विहार खिलाओ, स्निग्ध खिलाओ, भारी आहार विहार खिलाओ, ताकि वो मजबूत हो, शरीर को बल प्रदान करे और मस्ती और स्थूलता लाए, शरीर बॉडी में मजबूतता आए, मतलब सुदृढ़ हो, सुडोल बने। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है कि व्रण द्रव कौन कौन से होते हैं? जिन द्रवों में पृथ्वी एवं जल महाभूत। अब आपको पता है पृथ्वी और जल भारी महाभूत है, मतलब गुरुता के कारण भारी है, तो जल महाभूत वाले प्रधान होते हैं। अगर इन महाभूत वाले प्रधान महाभूत वाले द्रवों का सेवन करोगे तो आपके अंदर संतर्पण की क्रिया होगी। संतर्पण क्रिया का मतलब है शरीर की पुष्टि और स्थूलता होगी। अब अगला है लंघन द्रव। लंघन द्रव यानी क्या है? जो बात को बढ़ाते हैं, यानी कि कफ को कम करते हैं, कफ को कम करते हैं। ठीक है, आकाश वायु अग्नि महाभूत वाले प्रधान होते हैं। जिन द्रवों में जो भी अपना आहार विहार खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनमें आकाश वायु अग्नि महाभूत वाले मतलब द्रव रहेंगे, वो लंघन द्रव कहलाएंगे। लंघन द्रव का मतलब है अपतर्पण। ठीक है, द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश। अब देखो संतर्पण और अपतर्पण को षड्विध उपक्रम में बांट दिया कि 6 में बांट दिया। संतर्पण के 3 भाग कर दिए, अपतर्पण के 3 भाग कर दिए। तो ये बताना चाह रहा है कि संतर्पण अपन किस तरीके से कर सकते हैं और अपतर्पण किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति में संतर्पण करना है, किसी की संतर्पण चिकित्सा करनी है, तो इसका मतलब है उसको स्नेन खिलाओ, व्रण यानी पृथ्वी और जल महाभूत वाले द्रव खिलाओ, और इसका स्तंभन कराओ, शरीर को मजबूत बनाओ। ठीक है, अपतर्पण का मतलब है कि उसको संवेदन कराओ,
उसको लंघन कराओ, उसको रुक्षण कराओ। रुक्षण का मतलब है कटु, तिक्त, कषाय वाले आहार विहार खिलाओ। ठीक है, अब आते हैं अपतर्पण के भेद। संतर्पण को 3 में बांट दिया, अपतर्पण को 3 में बांट दिया। अब आपको देखो यहाँ बताया कि अपतर्पण के भेद। शरीर में अपतर्पण 2 विधि से किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि भाई शरीर में अपतर्पण का मतलब है स्वेदन, लंघन, रुक्षण, ये 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। अपतरण का मतलब है कि उसकी बात की वृद्धि, उसका जो भारीपन है, जो मतलब कफ को कम कैसे किया जा सकता है, वो सारी बातें अपतर्पण के अंतर्गत आती हैं। तो वो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इसको 2 विधि से किया जाता है, एक तो होता है समन विधि और एक होता है शोधन विधि। समन और शोधन में अंतर आप समझ लिए। समन है जैसे कोई टैबलेट लिया अपन ने, ठीक है, वो शरीर में गई अंदर, उसने अपनी क्रिया की और रोग को शांत किया, ये होती है समन। एक होती है शोधन। शोधन यह कि अपन ने कोई भी औषधि दी शरीर के अंदर, वह औषधि के साथ जो रोग है मतलब किसी वजह से वो बाहर आ गया, मतलब शरीर से बाहर, तो मतलब शोधन मतलब शुद्ध हो गया। देखो आप क्या लिख रखा है, अपतर्पण 2 प्रकार से किया जा सकता है, समन और शोधन। क्वेश्चन आता है कि अपतर्पण के भेद क्या है, इसको सविस्तार से समझाइए 5 नंबर में। वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करना। देखो जो भी दोष हैं, वात पित्त कफ, ठीक है, अपन वात पित्त दोष, इन्हीं के सामने रोग अरोगी रहता है, और जब इनमें बिगड़ जाता है बैलेंस तो रोगी मतलब स्वस्थ व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालना। समन में ये क्रिया होती है कि भाई जो भी चिकित्सा होती है उसमें दोषों को बाहर नहीं निकाला जाता, उल्टी वहीं पे सामने में की अवस्था में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है शोधन में, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर निकालना। अब देखो वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर निकालना, शोधन का मतलब क्या है कि जैसे कफ बढ़ा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, बमन से। ठीक है, वात बढ़ा तो उसको क्या करेंगे, बस्ती से, और पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन से। ये होती है शोधन क्रिया। और यहाँ पे क्या है, वृद्ध दोषों को शरीर में बाहर नहीं करना। जैसे वात के लिए तेल है, ठीक है, पित्त के लिए घी है, ठीक है, कफ के लिए मधु है, मतलब शहद। अगली लाइन देखते हैं अब, समान दोषों का उत्क्लेशन बढ़ाना न करें। ठीक है, समन विधि में ये ध्यान रखना कि भाई जो अपन टैबलेट ले रहे हैं, अपन जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो समान दोषों का मतलब जिससे संबंधित वो दोषों को बढ़ाए ना। एक तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो इसको तो कम कर रहा है, साम्य अवस्था में लेके आना, किसी भी मतलब किसी भी दोष को इनबैलेंस नहीं करना। आगे क्या बोल रहा है, समान दोषों का उत्क्लेशन करना जिससे कि वह शरीर से बाहर किया जा सके। ये बोल रहा है कि पहले ये दोषों को बढ़ाते हैं, ऐसी औषधि दी जाती है जिससे दोष बढ़े, और वो शरीर जब ज़्यादा बढ़े तो शरीर से बाहर निकले। तो यहाँ पे उत्क्लेशन नहीं कर मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता। कभी भी अपन बोलते हैं ना, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तुम जाते हो, गाँव में सुनते होंगे कि पहले कोई कफ, उसके कफ जमा हुआ तो उसने ऐसी औषधि दी, उसके ज़्यादा कफ बढ़ गया, ताकि वो उत्क्लेशन कर रहा है, मतलब शरीर में बढ़ा रहा है ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है, विषम दोषों को सम बनाना। विषम दोष जितने भी मतलब मैंने क्या बोला, चिकित्सा का अगर साम्य अवस्था में अगर चिकित्सा हो गई, और रोग कब होता है, जब विषम अवस्था। तो समन का सबका मतलब यही है कि विषम दोषों को सम में लेके आना। भेद बताएं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 भेद बताएं। पाचन, दीपन, भूख, प्यास, वायु, धूप, व्यायाम। ठीक है, यहाँ पे 5 भेद बताए हैं उसके शोधन के, बमन, विरेचन, नस, रक्त मोक्षण, वस्ती, इनके द्वारा शोधन होता है। ये हम अपतर्पण की बात कर रहे हैं। अपतर्पण में 2 भेद थे, शोधन और समन। तो समन का ये 7 वेदों में बांटा है इसको, कि समन किस तरीके से किया जाता है, पाचन के द्वारा, दीपन के द्वारा, भूख के द्वारा, प्यास के द्वारा, वायु, धूप और व्यायाम। ठीक है, ये 7 वेद बताए हैं इसके, यहाँ इसके 5 वेद बताएं। अब देखो ये तो हो गई अपतर्पण की भेद की बात। अब यहाँ पे संतर्पण और अपतर्पण की बात आ गई, जो मुख्य 2 अपन ने जो चैप्टर में शुरुआत में डिवाइड किए थे ना, संतर्पण और अपतर्पण। अब देखो संतर्पण को ही व्रण बोलते हैं और अपतर्पण को ही लंघन बोलते हैं। समझ में आया? अब ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ पे समझ में आएगा। संतर्पण में क्या था, व्रण, अपतरण में क्या था, लंघन। तो मतलब चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, तीनों
चाहे ये तो बोल दो चाहे ये बोल दो, बात एक ही है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए आपको भाई व्रण और लंघन को समझाइए, तो वही बात है संतर्पण और अपतर्पण को समझाइए। क्वेश्चन आ जाता है संतर्पण और अपतर्पण को समझाइए, तो आपको यही लिखना है व्रण और लंघन। ठीक है। अब व्रण का क्या मतलब है? वायु अथवा पित्त युक्त वायु का समन करता है। तो व्रण का मतलब है स्निग्ध आहार विहार, ठीक है, कफ वृद्धि करने वाला आहार विहार, ठीक है, शरीर को मजबूती प्रदान करने वाला आहार विहार, शरीर को बलिष्ठ करने वाला आहार विहार। तो वो ऐसा आहार विहार करोगे तो वायु ऑटोमेटिक एक वात एंड पित्त युक्त वायु, जो पित्त से मिली हुई वायु है, उनका समन होगा ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि अपन मधुर, अम्ल, लवण, तो जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, इस तरीके से ऐसा भोजन करेंगे तो वायु का समन होगा। लंघन वायु का प्रकोप करता है। अपतर्पण मतलब वायु का प्रकोप। अब देखो प्रकोप बोला है यहाँ पे, अब इसको समझिए। प्रकोप ऐसा नहीं कि भाई जरूर से ज़्यादा ही बढ़ा दी व्यक्ति सूखी जाए, मतलब ये है कि जो व्यक्ति में कफ बढ़ा हुआ है उसमें वायु बढ़ाता है, तो वायु बढ़ेगी यहाँ पे तो कफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये दोनों साम में आ जाएंगे। तो सबका यही है, व्रण का भी और लंघन का भी, ये मतलब अपोजिट कार्य करते हैं। व्रण में अपन कफ बढ़ता है, लंघन में वायु बढ़ती है। ठीक है। सदैव शरीर में समन कर्म करते हैं। ये क्या बोल रहा है? वायु अथवा पित्त युक्त वायु का समन करता है और सदैव शरीर में समन कर्म, मतलब ये है कि समन का मतलब रोगों को वहीं पे साम्य अवस्था में लेके आते हैं, दोषों को साम्य अवस्था में लेके आते हैं। और सदैव शरीर में शोधन कर्म करता है, ये शरीर को शोधित करता है। अपतर्पण आपको पता है ना, इस तरीके से समन और शोधन दो द्वारा। कुछ बातें होती हैं जैसे आचार्य ने जो लिख दी, मान लो देखो मैं आयुर्वेद पढ़ने का कुछ बातें कर लेता हूँ बीच में। कुछ बातें होती हैं जो आयुर्वेद में के जो शास्त्र ज्ञाता हैं आचार्य, उन्होंने बोल दी, उनको समझ पाना अपने छोटे से मस्तिष्क में बहुत बड़ी बात होती है। तो उनने किस पॉइंट ऑफ व्यू में बोला, किस तरीके से बोला, क्या सोच के बोला, क्योंकि वो तो वही जानते हैं। अपन उसको समझ सकते हैं, उनको प्रमाणित कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सत्य वही है जो आचार्यों ने बोला। या तो अपने कुछ ज्ञान की कमी है जो अपन उनकी बात को समझ नहीं पा रहे, कोई तर्क नहीं मिल पा रहा या कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा। तो कभी कभी बहुत सी बातें होती हैं आयुर्वेद में, आपको जैसे आचार्यों ने बोले वो डिट्टो याद रखनी है, उनका क्यों कैसे कारण नहीं मिल पाता तो उत्तर, इसलिए बोलता हूँ। लेकिन आचार्यों की बातों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अब देखो योग और अयोग्य रोगी, क्वेश्चन आता है कि भाई कौन संतर्पण के योग्य है, कौन मतलब व्रण के योग्य है, कौन लंघन के योग्य है, कौन अयोग्य है, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है। योग्य एवं अयोग्य रोगी व्रण के लिए शोक, क्रस, ऊर्ध्व, मुसासिर, उर्छत, वातज प्रकृति, गर्भणी, प्रसूता, बालक। ठीक है। अब देखो जो शोक यानी चिंताग्रस्त है, कमजोर है, मुसाफिरी, ऊर्ध्व, उर्छत, उर्छत यानी मतलब जिसका जो अपना चेस्ट वाला रीजन है वो मतलब कमजोर हो गया, वातज प्रकृति जिसकी वातज प्रकृति है, जो गर्भणी है जो गर्भावस्था में, प्रसूता जिसका अभी बालक को जन्म किया, और बालक, इनको मतलब व्रण कराना चाहिए। इनमें कफज वाले आहार विहार का सेवन कराना चाहिए ताकि कफ का वृद्धि हो, शरीर बलपुष्टि हो, सब कुछ हो। ठीक है। अब है लंघन कराने वाले रोगी, आम रोगी। देखो सबसे पहले आम रोगी आया है, क्योंकि आम किसकी वजह से बनता है? ज़्यादा आहार विहार या अग्नि मंद की वजह से। तो अति स्निग्ध, जो ज़्यादा अति स्निग्ध है उसमें प्रमेह, ज्वर, कुष्ठ, उरु स्तंभ, विधृति, विसर्व, प्लेया रोगी, सिर, कंठ, नेत्र रोगी, ये बोल रहा है कि लंघन इनमें करा सकते हैं। आम रोगी में जो अति ज़्यादातर स्निग्ध है उसमें, प्रमेह जो डायबिटीज़ वाले रोग हैं उसमें, ज्वर वाले में क्योंकि ज्वर भी आम की वजह से उत्पन्न होता है, कुष्ठ, कुष्ठ यानी त्वचा से संबंधित रोग, उरु स्तंभ जिसमें अपनी जंघा वाले पैरों में मतलब दर्द होता है। ठीक है। विधृति ये भी त्वचा से संबंध है, विसर्प, प्लीहा रोगी, सिर, प्लीहा का मतलब प्लीहा रोगी, सिर, कंठ और नेत्र रोगी, इनमें आपको लंघन कराना चाहिए। ये सारे अगर कोई व्यक्ति आए तो उनको बोल दो कि कम खाना खाओ, कटु तिक्त कसाय वाले भोजन का सेवन करो,
वायु, अग्नि, आकाश, महाभूत वाले पदार्थों का सेवन करो। अब वो तो समझेंगे नहीं कि कौन वायु वाला, पेशेंट थोड़ी समझेगा, वो तो अपन को बताना है कि ऐसा ये खाना है, ये नहीं खाना, ठीक है। देखो अब बात आई है योग्य ऋतु, भाई कौन सी ऋतु में आपको व्रण कराना चाहिए, कौन सी ऋतु में लंघन कराना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति को सदैव ग्रीष्म ऋतु में व्रण कराना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्यों बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। वात का संचय न हो और मतलब शरीर साम्य अवस्था में रहे, दोष साम्य अवस्था में बने रहे, इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का नाम लिया है। अब यहाँ पे बोला है कि स्वस्थ व्यक्ति को सदैव शिशिर ऋतु में लंघन कराना चाहिए। और यहाँ पे शिशिर ऋतु क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कफ का संचय होता है। कफ के संचय के विपरीत यहाँ पे आप लंघन कराने लग जाओगे तो कफ का संचय होगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर वात के संचय के विपरीत आप यहाँ व्रण करने लग जाओगे, यहाँ वात का संचय होगा ही नहीं, तो आगे के रोग होंगे। संचय नहीं होगा तो प्रकोप भी नहीं होगा, प्रकोप नहीं होगा तो फिर वो षड क्रिया काल वाले कार्य हैं जितने भी, वो सारे काम रुक जाएंगे, ठीक है। अब आता है व्रंति के लक्षण कि भाई अगर व्रण कराओगे तो क्या होगा, लंघन कराओगे तो क्या होगा। ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन से ऋतु में व्रण कराना चाहिए, कौन सी ऋतु में लंघन कराना चाहिए, कौन सा योग्य रोगी है, कौन सा अयोग्य रोगी है, ठीक है। ये सारे योग्य रोगी हैं, अयोग्य रोगी नहीं है, वो शायद स्टडी करने में प्रॉब्लम हो गई होगी जल्दीबाजी में। ये सारे योग्य रोगी भाई इनमें कराना चाहिए भाई। तो ऐसे बोलता है कि व्रण कौन से रोगी को कराया जा सकता है, ठीक है। और व्रण के लक्षण क्या हैं, देखो बल, पुष्टि प्राप्त होती है, बल तो प्राप्त हो गई और पुष्टि प्राप्त होगी, मतलब शरीर मजबूत बनेगा। अब है लंघित के लक्षण, मतलब जो लंघन कराता है उस व्यक्ति के क्या लक्षण है। विमलेंद्रिय, इंद्रियां ठीक है काम करने लगेंगी। मल प्रवृत्ति, मल निकलने लगेगा, ठीक है। लघुता, लघुता आ जाएगी शरीर, मतलब पुष्ट। जो आलस वाला व्यक्ति है उसी में तो लंघन कराएंगे, जो अति स्निग्ध है उसी में तो लंघन कराएंगे, तो उसमें लघुता आ जाएगी। खाने में मतलब अग्नि, अति अग्नि में ही तो लंघन कराएंगे तो अग्नि प्रज्वलित होने लग जाएगी, तो रुचि हो लगेगी। भूख प्यास एक साथ लगना, भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी। हृदय उद्गार, कंठ शुद्धि, उत्साह और तंद्रा नाश। देखो कफ का नाश हो जाएगा क्योंकि लंघन कराने से कफ का नाश हो जाएगा, तंद्रा नाश हो जाएगा। उत्साह आएगा क्योंकि बात बढ़ेगा तो उत्साह बढ़ेगी। और हृदय उद्गार कंठ शुद्धि, इन तीनों की शुद्धि होगी। ये सारी बात होने के बाद में तीनों ऑटोमेटिक शुद्ध होने लग जाएंगे, मन प्रसन्न होने लग जाएगा। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भाई अपन बोल रहे हैं व्रण कराओ, व्रण कराओ, लंघन कराओ, लंघन कराओ, लेकिन है क्या एक्चुअली में, मतलब कौन से आहार विहार खिलाएं जिससे कि लंघन हो, किससे व्रण हो। तो यहाँ बोलते हैं कि व्रण द्रव सर्वोत्तम है मांस, दूध, घी, चीनी, मधुर, स्निग्ध बस्ती, नींद, अभ्यंग, स्नान, हर्ष और गो दूध भी श्रेष्ठ बताया। किसी में अगर व्रण कराना है, ठीक है, उसको मजबूत बनाना, उसका बल श्रेष्ठ करना है, उसको मांस खिलाओ, उसको दूध खिलाओ, उसको घी पिलाओ, उसको चीनी खिलाओ, उसको मधुर स्निग्ध मतलब मीठा और स्निग्ध वस्ती, जो मतलब मधुर और स्निग्ध युक्त वस्ती देने, ऐसे द्रवों की वस्ती दे साथ। नींद, अच्छी नींद ले। अभ्यंग करे, मतलब शरीर पे तेल की मालिश करे। देखो अभ्यंग क्या है, वात का नाश करता है, ठीक है। तो वात का नाश करेगा तो इसका मतलब है कफ को बढ़ा रहा है। तो सब कुछ मतलब इंटरलिंक है, आपको वो समझना है। स्नान कराओ, स्नान करने से क्या होता है, वात का नाश होता है, मतलब कफ वृद्धि हो रहा है, तो मतलब व्रण द्रव में आया। और हर्ष मतलब खुशी, तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि भाई खुशी। और गो दूध भी श्रेष्ठ बताया। ये सारे व्रण द्रव है। लंघन द्रव में कुलतज, जौ, मूंग, मधु का शरबत, मधु यानी शहद का शरबत, तक्र, मस्तु, अरिष्ट, रात्रि जागरण, चिंता करना, शोधन कर्म आदि ये श्रेष्ठ है। अगर किसी व्यक्ति में लंघन कराना है, उसमें बात बढ़वानी है, उसका मतलब आलस्यपन दूर करना है, उसकी मतलब भारीपन दूर करना है, तो उसको जौ, मूंग इनका खाना खिलाओ। तक्र, मस्तु, तक्र यानी छाछ होती है, मस्तु यानी जो अपन घोला पीते हैं ना दही का, ऐसे मतलब राई से अपन बोलते हैं मिलोन करके वो बनाते हैं पतला सा ना, उसमें घी निकाला नहीं होता है, तो उसको मस्तु बोलते हैं। अरिष्ट, रात्रि जागरण मतलब रात्रि में जागरण कराओ, नींद कम लेने दो उसको। चिंता करना, उसको थोड़ी चिंता दो, टेंशन दो कि माइंड में तुझे पतला होना है, थोड़ा सा उसको ऐसे मोटिवेट करो। फिर शोधन कर्म, शोधन कर्म कौन कौन से हैं, बमन, विरेचन, बस्ती, ठीक है, रक्त मोक्षण और शिरोविरेचन, ठीक है। ये लंघन, इनसे लंघन होगा, इनसे व्रण होगा। एक एक पॉइंट क्लियर है। व्रण खाए दो, लंघन खाए दो, संतर्पण खाए दो, अपतर्पण खाए दो, बात एक ही है। अति योग से होने वाले रोग, अगर आप ज़्यादा कराओगे व्रण तो क्या रोग होंगे, अगर आप ज़्यादा लंघन कराओगे तो क्या रोग होंगे। प्रमेह, डायबिटीज, अगर ज़्यादा में देखो ऐसे आहार विहार खिलाओगे, ठीक है,
मांस भी खिला रहे हो, दूध भी खिला रहे हो, घी चीनी बहुत ज़्यादा ही खिला रहे हो तो प्रमेय हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा। ज्वर क्यों होगा? क्योंकि आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो अग्नि मंद हुई, अग्नि मंद से आम बना, आम से ज्वर उत्पन्न हुआ। कुष्ठ, त्वचा से संबंधित रोग। अपची मतलब अपच हो जाएगी, ज़्यादा कुछ खाओगे, ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ लोगे, ज़्यादा जल वाला स्निग्ध पदार्थ लोगे, ज़्यादा मीठा लोगे तो अपच हो जाएगी। फिर आम बनेगा तो आम रोग की तो एक सीमा बहुत होती है, यहाँ पे लिख दिया ओनली सिंपल आम रोग। बहुत सारे रोग हैं आम के। अति योग से होने वाले रोग, अगर लंघन ज़्यादा कराओगे तो क्या रोग होंगे? ज्वर, भूख से भी ज्वर होता है, कास, खांसी, प्लिया वृद्धि। भ्रम मतलब भ्रम पैदा होंगे, जब कोई व्यक्ति कमजोर सा हो जाता है ना उसको भ्रम पैदा होता है। तृष्णा, प्यास लगेगी। उदर रोग, जितने भी पेट के रोग हैं। संन्यास, बेहोशी हो जाएगी। मूत्रकृच, मूत्र अवरोध हो जाएगा। भगंद्र, अरुचि और प्रलाप। भगंद्र, अरुचि और प्रलाप, दुख होगा उसको। स्नेह, अग्नि, ओज, निद्रा, भूख, स्वर, सुख, दुष्टि, सभी का 6। अब देखो लंघन ज़्यादा कराया आपने, ज़रूरत से ज़्यादा ही लंघन करा दिया तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा, तो उसका स्नेह खत्म हो जाएगा, अग्नि का नाश हो जाएगा। ओज, ओज मतलब है कि भाई जितने भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के बाद में ओज बनता है, तो ओज के पहले जितने भी धातु हैं उनका क्षय होना, क्षय के बाद में ओज का क्षय होना। निद्रा चली जाएगी। भूख, स्वर, शुक्र, दृष्टि मतलब सबका क्षय हो जाएगा। जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति को भूखा रखोगे तो मरेगा ही ना। वस्ती, तिक्र, पार्श्व। बस्ती मतलब अपनी जो बस्ती रीजन है जहाँ पे ब्लैडर रहता है, मतलब जहाँ मूत्राशय रहता है। और तिक्र पार्श्व जो अपनी फसलियाँ हैं और हृदय, इन सभी में पीड़ा हो जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि बमन नहीं, वो लंघन के अति योग से होने वाले रोग लिखिए। बमन, ग्लानि, पर्व, अस्थि में भेदन। अब पर्व क्या है कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि पर्व क्या है। पर्व क्या है कि अपन को जो जोड़ते हैं ना जॉइंट्स, उनको पर्व बोलते हैं। ग्लानि, दुख होगा। बमन, उल्टियाँ होने जाएंगी। और अस्थि में भेदन, अस्थियाँ कमजोर हो जाएंगी और उसमें मतलब भेदन मतलब एक तरीके से दर्द होगा, सुई चुभनी जैसे। मल मूत्र का अवरोध और घृणी। देखो बात जब ज़्यादा प्रकोपित हो जाती है, लंघन से बात बढ़ती है, और जब लंघन जरूरत से ज़्यादा कराए तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली जब बात का अनुलोमन नहीं होता तो मल मूत्र का अवरोध हो जाता है और घृणी से संबंधित रोग पैदा होता है। एक एक बात सिस्टमेटिक तरीके से ये आपको याद होनी चाहिए। डिटो मैंने एक एक बात आपको समझाई है। अब है अति योग में चिकित्सा। ठीक है, अगर मान लो आपने अति योग कर दिया, वही जरूर से याद रखा, तो फिर चिकित्सा क्या है? अब चिकित्सा यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगी, जो लंघन द्रव थे वो इधर आ जाएंगे, जो बमन द्रव थे वो मतलब व्रण द्रव थे वो इधर चले जाएंगे। मेद, कफ, वातनाशक चिकित्सा। मधु, त्रिपला, गिलोय, हरड़पुष्प, अग्निमंद का रस, व्यसंजन, गुगलू, शिलाजीत, ब्रह्मपुत्र, विडंग, लोचुण, यवछार, सोंठ, मधु, जौ, कुलतज, शोधन कर्म, रात्रि जागरण, स्नान अभ्यास। ठीक है, स्नान अभ्यास चरक ने बोला तो इसे यहाँ पे लिख दिया। अब है अति योग में चिकित्सा। मधुर स्निग्ध द्रवों का सोहित कराना, मतलब वही बताया ना मैंने, जो लंघन द्रव थे यहाँ पे आ जाएंगे, वो मतलब जो व्रण द्रव थे यहाँ पे आ जाएंगे, ये मतलब विपरीत हो जाएगी। अति योग में क्या हुआ कि अपन ने ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया मतलब विपरीत हो गया ना। और ये एक तरीके से योग है अष्टांग हृदय के, एक तरीके से आपको ये खिला सकते हो मधु, त्रिपला। अगर किसी को ज़्यादा भाई नींद आने लग गई, भाई ज़्यादा बमन, वो ज़्यादा व्रण पदार्थ खिला दिए, तो आपको ये चिकित्सा करनी है। और ज़्यादा लंघन करा दिया, आपको ये चिकित्सा करनी है। मधुर स्निग्ध द्रवों का शोधित कराना, तृप्ति होने तक। मधुर स्निग्ध द्रवों का शोधित कराना तृप्ति होने तक सेवन कराना। जी मान लो कि किसी में लंघन बहुत ज़्यादा करा दिया, बात का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, ठीक है, तो उसको सीधी सी बात है, बात का प्रकोप हो गया, तो मधुर स्निग्ध द्रवों का शोधित कराना मतलब तृप्ति होने तक सेवन। उसको इतना खिलाओ कि उसको तृप्ति हो जाएगी, हाँ भाई मैं मतलब पेट फुल भर गया, मैं अब इतना खा सकता हूँ। उसको नींद लुआओ, उसकी चिंता दूर करो। ठीक है, नित्य संतर्पण कराना, जितने भी नित्य संतर्पण का मतलब है वही व्रण वाले द्रव, मांस, दूध, गोदूध, ठीक है, सारी बातें जो यहाँ पे अपन ने बात की थी। और चिंता और शोक न करना, जिससे बात ना बढ़े। ठीक है, आराम से अच्छी नींद लेना। अब अगला टॉपिक है लंघन के विषय, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।